बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे, गलियों में भिक्षाटन करने लगे। राजा शुद्धोधन तक ये मैसेज पहुंचा तो वो बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा नहीं है राजकुमार भिक्षाटन करे। तब बुद्ध ने कहा कि आपकी परंपरा नहीं है, ये बुद्धों की परंपरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशी राम करेगा पूरा। जब उनके पिता का देहांत हुआ और जब उनकी बहन का देहांत हुआ तब भी वह अपने घर नहीं गए। बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशी राम करेगा पूरा। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था जिसे काशीराम जी ने पूरा करने के लिए कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरी प्रतिज्ञाएं ली और ताउम्र उन प्रतिज्ञाओं को निभाया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञाएं क्या थी, मिशन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन प्रतिज्ञाएं क्या थी जो उस मिशन को पूरा करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने ली और ताउम्र उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहे। उनकी प्रतिज्ञाओं में शामिल है, मैं आज के बाद कभी घर नहीं जाऊंगा और कभी अपना घर नहीं बनाऊंगा। 85% दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के घर ही मेरे घर हैं। उनकी दूसरी प्रतिज्ञा थी, मैं अपने सभी रिश्ते नातों को तोड़कर उनसे मुक्त होता हूं। आज के बाद मैं किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं निभाऊंगा, क्योंकि पूरा बहुजन समाज मेरा रिश्तेदार है। मैं जीवन में विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन मैंने परिवार तक सीमित रखने के बजाय इस संपूर्ण बहुजन समाज को समर्पित कर दिया है। और यदि मैं शादी करता हूं तो मैं समाज के भले के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, क्योंकि अब मैंने समाज की जिम्मेदारी ले ली है। मैं किसी भी प्रकार के सामाजिक समारोह में शामिल नहीं होऊंगा, जैसे शादी, श्राद्ध और जन्मदिन की पार्टी, यानी जन्म, मृत्यु और इसी प्रकार की किसी शादी समारोह में मैं कभी शामिल नहीं होऊंगा। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब कभी नौकरी नहीं करूंगा। जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इस प्रकार उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली और इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए ताउम्र अपनी जिद पर टिके रहे। एक बार जब वो भाषण दे रहे थे तो मंच से उन्होंने देखा कि उनके पिता हरि सिंह भीड़ में बैठे हुए उनके भाषण सुन रहे हैं। उन्होंने भी, उनके पिता ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन मान्यवर काशीराम अपनी प्रतिज्ञा के ऐसे पक्के थे कि वो उनसे नहीं मिले। जब उनके पिता का देहांत हुआ और जब उनकी बहन का देहांत हुआ तब भी वह अपने घर नहीं गए। ये प्रतिज्ञाएं ऐसी थी जो उन्होंने समाज के भले के लिए, इस बहुजन समाज को ताकतवर बनाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए ली थी और उन पर ताउम्र काम करते रहे। ये प्रतिज्ञाएं जो है इनकी परंपरा बहुत पुरानी है। जब सिद्धार्थ गौतम अपना घर छोड़ करके जंगल में चले गए, जिसे कि महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, और वहां जाकर के उन्होंने कठिन तपस्या की, साधना की और विपश्यना करके उसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया और वह बने सम्यक संबुद्ध, यानी तथागत गौतम बुद्ध। सम्यक संबुद्ध का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जिसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया हो
कि वह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार की जो समस्या आती हो उनका समाधान ढूंढ सकता हो। जब तथागत गौतम ने ज्ञान प्राप्त करके और प्रवचन देना शुरू किया तो सबसे पहला प्रवचन उन्होंने दिया था सारनाथ में, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जब जनता में आए और प्रवचन करने लगे तो उनकी लोकेशन के बारे में उनके परिवार वालों को पता चला। उनके पिता ने कई बार उनको बुलाने के लिए बुलावा भेजा, लेकिन सम्यक संबुद्ध तथागत का प्रभाव इतना था कि जो भी जाता वही बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता था। लेकिन एक बार जब राजा शुद्धोधन को पता चला कि तथागत बुद्ध कपिलवस्तु के ही नजदीक किसी नगर में प्रवचन कर रहे हैं, तो उन्होंने बुलावा भेजा। बुलावा भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा भेजा जो उनके बचपन का मित्र था। उन्होंने उसे समझाया कि मुझे पता है अगर तू जा रहा है तो उस महासागर में जाकर के खो जाएगा, यानी अपने आप को भूल जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, खोने से पहले मेरा एक काम कर देना, और वो एक काम है कि बुद्ध को ये कर देना कि उनके पिता ने उन्हें बुलावा भेजा है। तो जाते ही सबसे पहला काम करके वह व्यक्ति उन्होंने ये मैसेज कर दिया और खुद बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया। तो बुद्ध ने कहा जरूर चलेंगे। पहले के बुद्ध जो थे उन्होंने भी भिक्षाटन करके अपनी चर्या, यानी अपनी जो दिनचर्या थी, अपना जो काम था, वो इसी प्रकार से करते थे। और मैं भी उसी परंपरा का हिस्सा हूं। मैं अब आपकी परंपरा का हिस्सा नहीं हूं। तो इस प्रकार ये जो परंपरा है प्रतिज्ञाबद्ध होने की और समाज के कल्याण के लिए सोचने की, यह बहुत पुरानी परंपरा है। और मान्यवर कांशीराम इज द ग्रेट लीडर, जिन्होंने इस बहुजन समाज को जगाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को प्रबल करने के लिए और आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाएं ली और ताउम्र उन प्रतिज्ञाओं को जो है पालन करते रहे और इस समाज का उत्थान करते रहे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।